देखिए, आज का वीडियो मैं आपके लिए कोई अलग से नहीं बना रहा हूँ, कुछ बात आपसे करनी है क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफार्म है, इसके माध्यम से आप लोगों तक बातें पहुँचती हैं, आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचती हैं और आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक घटना मैं अभी बताऊंगा, हमारे परिवार की ही है। एक लड़के की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। जब उनके घर वाले मेरे पास आए ये जानने के लिए कि हम अपने लड़के को, अपने भाई को, जो उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसको हम किस तरह से मृतक आश्रित को मिलने वाली जो सुविधाएं होती हैं सरकार की तरफ से, जो योजनाएं होती हैं या जो बीमा होते हैं, वो कैसे हम लाभ दिला सकते हैं, किस किस योजना के तहत हमें लाभ मिल सकता है जो हम उस लड़के की पत्नी और बच्चे के लिए कर सकें। तो जब मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश की, क्योंकि गरीब परिवार से लड़का था और मनरेगा में श्रमिक के रूप में भी कार्य भी करता था, लेकिन वहाँ एक कमी थी कि लेबर कार्ड नहीं बना हुआ था। यह एक ऐसी अकेली घटना नहीं है, मैं बहुत लोगों से बात करता रहता हूं जो मनरेगा में श्रम का कार्य करते हैं या भट्टों पे काम करते हैं, कोल्ड में काम करते हैं या कहीं भी निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन उनका कहीं भी श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड नहीं बना होता है। साथ ही जब मैंने और जानकारी उसके बारे में की तो कोई ज़मीन भी उसके नाम नहीं थी जिससे उसे मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा की धनराशि मिल सके। कई बार एटीएम कार्ड का बीमा होता है लेकिन वो भी उसके पास नहीं था। अलग से कोई बीमा की पॉलिसी उसके द्वारा नहीं ली गई थी। कई बार हमारे बचत खातों पे बीमा का प्रीमियम कटता है फॉर्म भरने पर 12 रुपये, लेकिन वो भी उसमें लागू नहीं था क्योंकि ये हमारी लापरवाही होती है। हर रोज़ हम 150 रुपये अनावश्यक खर्च करते हैं, लेकिन जो बीमा की पॉलिसियां हैं उनको हम वहन नहीं करते क्योंकि हम कभी सोचते नहीं कि हम मर भी सकते हैं या हमारे साथ दुर्घटना हो सकती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि घटनाएं किसी के साथ बताकर नहीं होती। मोटरसाइकिल से दुर्घटना हुई थी। जब पता किया गया तो मोटरसाइकिल का भी बीमा नहीं था, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। हमारे यहाँ लोग मोटरसाइकिल का बीमा पुलिस के डर से करवाते हैं, हेलमेट भी पुलिस के डर से पहनते हैं। और जब एक्सीडेंट हुआ था उस लड़के ने हेलमेट भी नहीं पहना था। गांव की अमूमन ये स्थिति होती है कि मोटरसाइकिल तो लोग अपनी ज़रूरत के लिए खरीद लेते हैं, लेकिन ना तो मोटरसाइकिल का बीमा होता है, न चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस होता है। अभी 1-2 वर्षों से मोटरसाइकिल बिक्री करने वाली कंपनियों ने कम से कम 5 साल का बीमा देना शुरू कर दिया। 5 साल का प्रीमियम एक साथ ले लेते हैं। उसमें भी लोग कंजूसी करते हैं कि थर्ड पार्टी का बीमा ले लेते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब होता है अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होता है, अगर आपका वाहन डैमेज होता है, तब आपको कोई क्लेम नहीं मिलेगा। सामने वाला कोई व्यक्ति अगर डैमेज होता है, सामने वाले व्यक्ति को नुकसान होता है, तब उसको क्लेम मिलता है। तो ये थर्ड पार्टी की बात होती है।
और जब भी आप बीमा करवाएं तो फुल बीमा करवाएं, बैठने वाला, चलाने वाला, गाड़ी का सामने वाला, क्योंकि जब घटनाएं घट जाती हैं तब विषम परिस्थितियां सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तब हम सोचते हैं कि किस तरह से हम ऐसी परिस्थितियों का बचाव करें। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप मनरेगा के श्रमिक हैं या कोई भी श्रमिक हैं, आप अपना लेबर कार्ड बनवाएं। जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उसका लाभ लें। साथ ही अगर किसान हैं तो कम से कम जो इफ्को की एजेंसी है उससे खाद ही खरीदें और खाद के साथ रसीद भी वहाँ से ले लें, क्योंकि जो इफ्को कंपनी है वो एक बोरी खाद पे 4,000 रुपये का बीमा देती है अगर किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। छोटी छोटी बीमा पॉलिसियां भी ले सकते हैं। बहुत सारे अनावश्यक खर्च हम लोग करते हैं, लेकिन 150 रुपये बीमा प्रीमियम पे नहीं खर्च कर सकते। अपनी कमाई को, बचत का थोड़ा हिस्सा उसमें निकालें, बीमा पे भी लगाएं। अगर भविष्य में कोई दुर्घटना आपके साथ होती है तो कम से कम आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकें उनको, क्योंकि जब व्यक्ति नहीं रहता है तो बहुत सारी समस्याएं सामने आती हैं। हालांकि खेती करता था लड़का, तो एक चांस बनता है कि जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना है उसमें अब ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर लिया गया है जो खेती किसानी का काम करते हैं, भले ही वो उनकी अपनी ज़मीन ना हो, बटाई की ज़मीन हो, किराए की ज़मीन हो। ज़मीन मालिक इस तरह के प्रमाण पत्र लिख के देगा कि फला जो ज़मीन मेरी थी, इस ज़मीन पर फला व्यक्ति जो मृतक हो गया है के द्वारा कृषि कार्य किया जाता था, तो उसमें लाभ मिलने का चांस बन गया या बन जाता है किसी के साथ भी। और साथ ही जो क्लेम हैं, ट्रक से टक्कर हुई थी, गाड़ी डैमेज हुई, एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, तो क्लेम तो मिलेगा, लेकिन जो कंपनियां क्लेम देती हैं, बीमा कंपनियां, वो अपने बचाव में बहुत सारे तर्क रखती हैं कि किस तरह से उस क्लेम को काटा जा सके। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आपके घरों में बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं, सड़क पे लेके जाते हैं, तो मोटरसाइकिल की सुरक्षा के लिए आप मोटरसाइकिल का बीमा करा देंगे, लेकिन चलाने वाले का ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब भी व्यक्ति एक्सीडेंट में गिरता है या टकराता है तो सबसे पहले सर उसका आगे जाता है। चाहे वो ज़मीन पे गिरे तब भी सर के बल गिरेगा, या किसी वाहन से सामने से टकराएगा तब भी वो सर जाके टकराएगा, और सर में चोट लगने से व्यक्ति के मृत्यु होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। लगभग 99% शायद ही कोई बच जाए। तो यहाँ हमें समझने की ज़रूरत है कि घरों में हमारे मोटरसाइकिल हैं तो उनका विधिवत रिकॉर्ड रहे, उनका बीमा रहे, चलाने वाले बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस रहे और साथ में हेलमेट भी रहे, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी किसी को बताकर नहीं आती। कभी व्यक्ति अपनी गलती से मारा जाता है, कभी दूसरों की गलती से मारा जाता है। तो भविष्य के प्रति थोड़ा चिंतित रहिए, कुछ व्यवस्थाएं करके चलिए, कुछ प्लानिंग करके चलिए। आपके ना रहने पे ये दुनिया चलना बंद नहीं हो जाती, लेकिन जो आपके आश्रित हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो व्यथित होंगे, वो परेशान होंगे, क्योंकि आपके जाने के बाद कोई रास्ता नहीं बचता है। ये छोटी सी बात थी जो हमें कहनी थी। आपको ठीक लगे तो इसे लोगों तक पहुंचाइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफार्म है
जो मैं कहना चाहूँगा, जो कहना चाहता हूँ या कहूँगा, वो इसी माध्यम से आप तक पहुँचेगी। और खासकर जो बच्चे शराब पीते हैं, शराब पीने की बहुत बुरी लत समाज में विकसित होते जा रही है। शराब पीने के बाद वो मोटरसाइकिल, दोपहिया वाहन चलाते हैं, तो ये निश्चित है कि अगर वो पीकर वाहन चलाएंगे तो एक ना एक दिन वो दिन जरूर आएगा जो बुरा होता है। क्योंकि पीने के बाद ना तो आदमी में समझ रहती, ना शरीर को कंट्रोल करने की क्षमता रहती है। मोटरसाइकिल तो चलाएगा लेकिन उसे ये नहीं लगेगा कि हम क्या चला रहे, कैसा चला रहे, कहाँ चला रहे, तो दुर्घटनाएं होने की बहुत ही प्रबल संभावनाएं हो जाती हैं। आप इस बात पे भी नज़र रखिए, प्रयास करिए जब भी पीने वाले लोग हों मोटरसाइकिल उनको कदापि ना दें, ना उन्हें चलाने दें। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। वीडियो अच्छा लगा हो, बात मेरी समझ में आई हो तो इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना।